अब दुनिया की कभी बड़े आतंकवादी हमलों की लिस्ट निकलेगी तो उसमें कितने फीसद पाकिस्तानी रहेंगे, इसका भी आप अंदाजा लगाइए। ट्रम्प साहब को कुछ डॉलर और दे देना चाहिए। पहले मैं आपको बयान दिखा रहा हूं ना इसमें, जो पाकिस्तान का रहने वाले, क्योंकि दोनों ही मिल गए, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे पहले इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। उनका ट्वीट है, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स ऑफ ट्रैजिक टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक ट्रैजिक नहीं होते हैं, इसके साथ ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी नहीं है, ये तो खून खौलाने वाली घटना है। बारबेरिक लिखना चाहिए था इसकी जगह, ट्रेजिक की जगह। सिडनी, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। झूठ की दुकान, मक्कार देश और मक्कार नेता, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। दुनिया भर में तुमने आतंकवाद फैला रखा है, भारत को पिछले कम से कम 40 साल से तो तुम लोग परेशान कर रहे हो। सिर्फ और इनका विदेश मंत्री का भी दिखा दीजिए। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने भी फिर ये किया, पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स दी हीनियस, चलिए इसने हीनियस शब्द इस्तेमाल किया, हीनियस अटैक। पाकिस्तान अनइक्विवोकली कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनी। हंसते, मतलब इनको खुद तो शर्म नहीं आती होगी, दुनिया भी नहीं हंसती इनकी बातें। नहीं, हम लोग, मुझे लगता है कि अन्याय कर रहे हैं। सिर्फ आप पाकिस्तान को क्यों और अरब वर्ल्ड को क्यों, आप क्या इस पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद की जननी कौन रहा है? ये लोग तो यहाँ से रेडिकलाइज हो रहे हैं। उसके लिए रेडिकलाइजेशन कब से शुरू किया इन लोगों ने इस स्तर पर? क्या अमेरिका को आप कम गुनाहगार मानते हैं? हम रोज गिड़गिड़ाते रहे, 80 का आप दशक जरा याद कर लीजिए, 90 का दशक याद कर लीजिए। इनमें से कोई भी गोरा देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, हमारे साथ कोई खड़ा था क्या? हम अकेले लथपथ थे खून से। बिल्कुल ठीक है। और ये सारे गोरे, जब आज इनके सर पे डंडा पड़ रहा है और इस्लामिक का, जब मैड्रिड में बम फटता है, जब लंदन मेट्रो में बम फटता है, तब इनको पता लग रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद। इससे एक दूसरी बात भी सामने आई, क्योंकि ये हमला यहूदियों पर हुआ ना, तो अभी गाजा को लेकर के हम सब में से सबने कहा भाई गलत हो रहा है, ये बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जो जिस तरीके से वहां पे बमबारी हुई और 2 साल तक चली। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक देशों ने गाजा को, फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना शुरू किया। तो नेतन्याहू ने उस वक्त एक बात कही थी कि आप ये काम करके एंटीसेमिटिज्म को, मतलब यहूदियों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, आप हमास को रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये हमास की सोच वाले ही तो लोग हैं। तो उन्होंने आज ये बात, और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था जिसने मान्यता दी थी, तो आज उन्होंने याद दिलाया कि मैंने आपसे ये पहले कहा था ये काम मत करो, तुम उसी जिहादी मानसिकता को पोषित कर रहे हो। नेतन्याहू की बात सुना दीजिए। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve." अच्छा, ऐसा ऑस्ट्रेलिया की कह रहे हैं, मैंने तो प्रधानमंत्री एल्बनीज को चिट्ठी लिखी थी कि तुम खतरे में आ जाओगे, मत करो ये काम। तो वो हो गया यहाँ पर। लंदन को समझ में आ रहा है, लंदन ने अपनी फिर इमिग्रेशन पॉलिसी बदली ना, सख्त कर दी, बहुत सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी कर दी, बहुत बदलाव कर दिया। तो वहाँ लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी। अच्छा, गाजा पर जो 7 अक्टूबर 21 को हमला हुआ था इसराइल के ऊपर, वो आप किस पे हमला मानते हैं? वो गाजा के हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पे हमला नहीं किया था, वो हमास के लोगों ने यहूदियों पर हमला किया था। वहां से फोन कर रहे थे वो, जब इजराइल में घुस के मारकाट मचाई, तो एक फोन ऑडियो वायरल हुआ था। एक आदमी जो उसमें आतंकवादी जिसने मारा यहूदियों को, उसने फोन करके अपने पिता को कहा बड़े खुश होकर के कि आई हैव किल्ड द ज्यू, और बाप बड़ा खुश हो रहा था, तुझे तो जन्नत नसीब हो गई, तूने तो कारनामा कर दिया है। समीर जी। बिल्कुल, भारत में जब बम्बई में आतंकी हमला हुआ था, तभी तो कसाब किसी के संपर्क में था, पाकिस्तान हैंडलर के, और बता रहा था कि किस तरीके से उसने लोगों को यहाँ मार रहा है। और दुनिया में जितने भी आतंकवादी घटनाएं बड़ी अभी घटी है, आप देखोगे लंदन में चाहे मेट्रो में हुआ हो,
अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो, उसके पहले अमेरिका में हुआ हो, 9/11 ब्रिटेन में हुआ हो, आप लगातार उसके एक पैटर्न देखिए, उनका सबका संपर्क कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन है उनसे निकल कर आता है। और ये पाकिस्तान के बारे में अब दुनिया जान चुकी है, और दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि भाई पाकिस्तान अब एक देश नहीं है, ये आतंकवादी पैदा करने वाली एक फैक्ट्री है, पूरी दुनिया में अंदर ही है। कौन मान रहा है सर? ट्रंप तो रिवॉर्ड कर रहा है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल है अमेरिका उसका। को भी ये समझना पड़ेगा। और अमेरिका को जिस तरीके से अफगानिस्तान को अभी वो कह रहे थे ट्रंप कि भाई अफगानिस्तान के लोगों ने हमारे यहाँ पे पुलिस वालों को भी मारा है, और अब कह रहे हैं कि हम देखेंगे किसको अनुमति देना है, तो ट्रंप को यह भी समझना चाहिए कि वो अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो टेररिज्म जा रहा है दुनिया के अंदर वो कहां जा रहा है, और जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था वो कौन थे? वो तो सब इसी मानसिकता के लोग थे ना। एक अच्छा इंफॉर्मेशन सर दे रहे थे विजय जी।